Hello everyone, I am Lokesh and welcome back to the channel. So friends, if you are waiting for the onboarding, this video is for all of you because MNCs की ट्रेनिंग एग्जाम जो है वो पहले के मुकाबले अभी काफी ज्यादा वहां पर काफी सारी चीजें ऐड हुई है। आपको ट्रेनिंग एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्ट टर्मिनेशन हो जाएगा, रिजेक्शन हो जाएगा। क्या अपडेट्स हैं, क्या क्राइटेरिया रहता है पीआरपी एग्जाम, इन्फोसिस की एग्जाम ट्रेनिंग की, कैपजेमिनी या डिफरेंट एमएनसीज की एग्जाम, आप कैसे क्रैक कर सकते हैं एग्जाम। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दिस ऑल वीडियोज आर फॉर ऑल ऑफ यू। लाइक एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट दिस टाइप ऑफ न्यूज is on some of the like news platform. So India Today Tech posted this news that Wipro is not the only company to implement such a program, as IT services company LTI and Mindtree also introduced a similar training program with a possibility of elimination if not successfully cleared. Okay, so if you are waiting for onboarding from Wipro, Infosys, Capgemini, TCS, any of the MNC, okay, so you have to prepare well for the training exam. ओके बिकॉज अगर आपने ये ट्रेनिंग एग्जाम क्लियर नहीं करी, इफ यू नॉट क्लियर द ट्रेनिंग एग्जाम, सो यू विल नॉट प्रोसीड, आप यहां पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो आगे की स्टेप है वो यहां पर कैंसिल हो जाएगी एंड देयर इज अ रिजेक्शन एंड टर्मिनेशन। ओके, सो आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू, अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं, सीनियर्स हैं, उन्होंने कैसे इस एग्जाम को क्रैक किया है, अभी न्यू पैटर्न क्या है, जो ऑलरेडी ज्वाइन कैंडिडेट्स हैं उन्होंने एग्जाम दी है, आप उनसे बात कर सकते हैं। ओके, आस्क सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग लाइक व्हाट अबाउट द ट्रेनिंग एग्जाम, व्हाट इज द पैटर्न अपडेट। मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊं जिसमें मैं डिफरेंट एमएनसीज के एग्जाम के बारे में बात करूं। बट ओके, इंडियन आईटी कंपनीज आर डिलेइंग ऑन बोर्डिंग फ्रेश ग्रेजुएट. ओके, विप्रो एंड इंडियन आईटी कंपनी हैज इंट्रोड्यूस अ न्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम कॉल्ड द प्रोजेक्ट रेडीनेस प्रोग्राम पीआरपी फॉर फ्रेश ग्रेजुएट्स who have been waiting for onboarding for over 15 months. The program end with a test and those who do not pass a score with at least 60% will be terminated. Okay, अब यहाँ पे डिफरेंट क्राइटेरिया दे रखा है। देखिए, मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर क्या बताया गया है, why the onboarding is delay. So industry experts suggest that IT company overhired during the pandemic. Okay, हमें मालूम था कि कोविड पीरियड आया था, उस टाइम हायरिंग्स बहुत ज्यादा आ रही थी। मतलब आपने देखा होगा कि फेज 1, फेज 2, फेज 3 तक की भी हायरिंग आई थी। एंड नाउ फेसिंग dwindling demand which has lead to huge bench size and inability to onboard fresher. मैंने आपको पहले भी कहा था कि देखिए, अगर वो आपको ऑनबोर्ड कर भी लेते हैं तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट ही नहीं है, और प्रोजेक्ट नहीं है तो वो फिर बेंच पे तो ऐसे बिठा ही नहीं सकते। सो ये दिस इज द रीजन ऑफ ऑनबोर्डिंग डिले. द डिले इन ऑनबोर्डिंग एट मेजर इंडियन आईटी फर्म इज ड्यू टू द इंक्रीज इन डिजिटाइजेशन डिमांड्स ड्यूरिंग द पैंडेमिक which led to increase in IT services demand but is now facing headwinds due to macroeconomic downtrends. मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि देखिए, काफी सारी मल्टीपल फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। ओके, सो ऑनबोर्डिंग का रीजन तो यही है कि हायरिंग बहुत हुई थी, हायरिंग की वजह से यहाँ पर अभी मतलब यहाँ पर अब ये हो रहा है कि बहुत ज्यादा फ्रेशर्स की हायरिंग हुई थी, ग्रेजुएट्स की हायरिंग हुई थी, अब डिमांड उतनी नहीं है तो ऑनबोर्डिंग नहीं हो पा रही। ओके, ये बात तो मैं कल वाली वीडियो में कह ही चुका हूं। मैं तो आप सभी को सिर्फ यही कह रहा हूं, देखिए, आप किसी भी एमएनसी का वेट कर रहे हैं, आप आपके फ्रेंड्स से पूछ सकते हैं कि सबसे पहले एग्जाम का पैटर्न क्या रहा है, ठीक है, एग्जाम में क्या क्या डिफिकल्टी है, सबसे पहले उसकी डिफिकल्टी आप जानिएगा। और डिफिकल्टी के बाद अगर आप वेट कर ही रहे हैं कि नहीं, हम तो विप्रो और इन्फोसिस का, जैसे आप लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हैं आपकी ऑनबोर्डिंग का, सो बेसिकली आपको तो तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। यू हैव टू स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर योर ऑनबोर्डिंग बिकॉज योर प्रिपरेशन मैटर्स। ओके, मतलब यहां पर आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत मैटर करेगी, क्योंकि आपका जो स्कोर रहेगा वो ही आपको नेक्स्ट प्रोसेस तक आगे बढ़ाएगा। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एग्जाम पैटर्न समझिए, डिफिकल्टी समझिए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए टिल यू हैव सो मेनी गुड अपॉर्चुनिटीज। ओके, सो आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज में। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज के बारे में आपको पता चले। बाकी बहुत सारे आर्टिकल्स देख सकते हैं।
हाउ टू क्रैक इन्फोसिस एफए एग्जाम्स, बहुत सारी वीडियोस भी देख सकते हैं। ओके, सो हाउ टू पास द एफए एग्जाम एट इन्फोसिस ट्रेनिंग, हाउ टू क्रैक विप्रो पीआरपी एग्जाम। ऐसे ही मैं आप सभी को सिर्फ ये बता रहा हूं कि देखिए एकदम से ऑनबोर्डिंग आएगी, फिर हमारी तैयारी नहीं होगी और रिजेक्शन हो गया, तो फिर उसमें जाके ऐसा लगेगा कि एक तो इतने महीने वेट किया, उसके बाद फिर हमें रिजेक्शन देखने को मिला। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जरूर इसके बारे में चेक करें। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।